हेलो हेलो बच्चों। आज हम लोग आज के इस छोटे से एपिसोड में कोई 5-7 मिनट में लाइट के डिस्पर्सन पर बातचीत करेंगे। यानी हम लोग बातचीत करेंगे वर्ण विक्षेपण पर। डिस्पर्सन क्या होता है? वर्ण विक्षेपण यानी कलर का अलग अलग होना। जो सनलाइट होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें 7 कलर एक साथ मिले होते हैं। 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। और ये लाइट जिसमें 7 कलर एक साथ हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, इस तरह के 7 कलर एक साथ जब मिले होते हैं तो वो लाइट व्हाइट कलर की होती है, जिसे व्हाइट सनलाइट के नाम से जानते हैं, श्वेत प्रकाश किरण के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इस श्वेत प्रकाश किरण को, इस सनलाइट को किसी ऐसे मटेरियल से, ऐसी जगह से पास कराते हैं जैसे प्रिज्म से पास कराते हैं, तो जैसे ही लाइट प्रिज्म के अंदर आती है तो इसमें जो 7 कलर छिपे हुए थे वो सभी अलग अलग हो जाते हैं। जब 7 कलर एक साथ होते हैं तो जो लाइट का कलर है वो व्हाइट होता है। लेकिन जैसे इस सनलाइट को, जिसमें 7 कलर छिपे हुए हैं, इसको जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, प्रिज्म से जब पास होती है, तो इसके जो 7 कलर छिपे हुए थे, एक साथ मिले हुए थे, ये सभी कलर अलग अलग हो जाते हैं। सभी कलर के अलग अलग होने की जो घटना है, जो इवेंट्स है, उसे कहते हैं लाइट का डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कई जगह हो सकता है। जैसे हम लोग प्रिज्म में समझते हैं कि जब कोई लाइट प्रिज्म से पास होती है तो उसका अपवर्तन तो होता ही होता है, उसका रिफ्रैक्शन तो होता ही होता है लाइट का। लेकिन लाइट के रिफ्रैक्शन के साथ साथ एक और फिनोमेना होता है जिसमें लाइट अपने बेसिक कलर में डिवाइड हो जाती है। और लाइट के बेसिक कलर में डिवाइड होने की जो घटना है, जो इवेंट्स है, जो फिनोमेना है, जो नेचुरल फिनोमेना है, उसे लाइट का डिस्पर्सन कहते हैं, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो क्रम प्राप्त होता है उसे हम वर्ण क्रम कहते हैं, कलर ऑर्डर कहते हैं। दूसरी घटना हम लोग रेनबो में देखते हैं कि आसमान में बारिश के बाद आसमान में पानी की कुछ बूंदें, बादल में, बारिश के बाद बादल में पानी की कुछ बूंदें बची रह जाती हैं। और उन बूंदों पर, उन वाटर ड्रॉप पर जब सनलाइट आती है तो वही घटना होती है जो प्रिज्म में होती है। जैसे प्रिज्म में कलर बेसिक कलर में डिवाइड हो जाती है सनलाइट, इसी तरह से जब सनलाइट वाटर ड्रॉप पर आती, पानी के बूंदों पर आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद ये जो सनलाइट आ रही जिसमें 7 कलर छिपे हुए हैं, पानी की बूंद पर आपतित होने के बाद इसका परावर्तन होता है कुछ हिस्से का अपवर्तन होता है, फिर पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और जो लाइट बूंद के अंदर आ गई उसका डिस्पर्सन भी होता है, यानी उसका वर्ण विक्षेपण होता है। तो वो जो सनलाइट आ रही वो 7 कलर में डिवाइड हो गई, और डिवाइड होने के बाद वहां पर एक रंगीन पिक्चर बनती है, एक रंगीन कलरफुल एक डिजाइन बनती है। उस कलरफुल पिक्चर को, एक रंगीन जो पिक्चर बनी आसमान में, बादल में, उसको हम जब जमीन से देखते हैं, धरती से देखते हैं, अर्थ से देखते हैं, हम लोग अपने घरों से देखते हैं, तो हमें आसमान में एक खूबसूरत पिक्चर दिखाई देती है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो कहते हैं। तो रेनबो डिस्पर्सन की वजह से बनती है। और भी कारण हैं, लेकिन उनमें से एक प्रमुख कारण है, जो मेन रीजन है रेनबो बनने का, वो डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन का मतलब कलर अलग अलग डिवाइड होने का फिनोमेना। जब ये सभी कलर एक साथ फिर से मिल जाएंगे तो फिर से व्हाइट हो जाएगी, सनलाइट व्हाइट हो जाएगी। तो डिस्पर्सन ये है, कलर का अलग अलग डिवाइड होना।